अप्रतिम आभा महिमा से मंडित, अत्यंत आह्लादक और आनंददायक रोचक रहा नेपाल भारतवर्ष का साहित्य महोत्सव 2022। नमस्कार, मैं आपके सामने डॉक्टर परमेश्वर दयाल श्रीवास्तव पुष्कर। आप देख रहे हैं सोन विंध्य गंगा चैनल। देखें आप, काठमांडू नेपाल के आनंद पशुपति भवन में नेपाल भारत साहित्य महोत्सव के ये द्वितीय संस्करण की बात वैशाख 16, 17, 18 की तिथियों में आयोजित किया गया, अर्थात 29, 30 अप्रैल और 1 मई। इसके बाद वहाँ पर परिभ्रमण भी हुआ। जो गए थे लोग भारत से, नेपाल के थे, वो जानते ही थे, वहाँ रहने वाले ही लोग हैं। और भारतवासियों ने काफ़ी परिभ्रमण भी किया। हिमालय की इस उपत्यका में, इस घाटी में 4 जिले हैं और देखें आप, इन सब का पर्यटन तीर्थाटन लोगों ने किया। देवाधिदेव पशुपति महादेव जो केदारनाथ से भी संबद्ध हैं, इनका दर्शन पूजन, भक्तपुर, पाटन, ललितपुर संपूर्ण विचरण गाहे बगाहे लोग करते रहे जो यहाँ पर उपस्थित रहे। भारतवर्ष से 50 लोग आमंत्रित रहे इस कार्यक्रम में, जिन्हें यहाँ बुलाया गया था। और यहाँ देखें तो जहाँ स्वयंभूनाथ काठमांडू में, पशुपतिनाथ काठमांडू में, तो पूरे विश्व में एकमात्र यहाँ कुमारी देवी की पूजा होती है, वो सब स्थल। इसके अलावा नीलकंठ और भगवान विष्णु लेटी मुद्रा में जहाँ वृक्ष पर कमल खिलते हैं, ये सब विहंगम आभा है। नगरकोट, धूलिखेली जहाँ सूर्योदय सूर्यास्त से लेकर के एवरेस्ट की चोटी तक दिखाई देना, इन सारे स्थानों की ये आभा यहाँ पर महिमा मंडित है। लोगों को बड़ा ही आनंद आया, बड़ी विह्वल अनुभूति हुई। साहित्य में 3 दिन के इस आयोजन प्रयोजन में इसका शुभारंभ पंडित विजय जी स्वयं फीता काटकर यहाँ पर आरंभ किया इन्होंने अपने कर कमलों से। इसमें देखें आप तो समस्त भारत के साहित्यिक समाज और पत्रकारिता जगत की विभूतियों की सहभागिता रही, जिनमें द्वारिका प्रसाद अग्रवाल जी बिलासपुर, विभा रानी सिंह जी पटना, प्रदीप देवी शरण भट्ट जी हैदराबाद, अनिल सिंह चाड़क जम्मू, रमा निगम जी भोपाल, नीता चौधरी जी जमशेदपुर, मोहम्मद नसीम अख्तर जी पटना, डॉक्टर आलोक कुमार श्रीवास्तव जी दिल्ली, प्रभु त्रिवेदी जी इंदौर, हरे राम वाजपेयी जी इंदौर, ऐश्वर्या सिन्हा जी जौनपुर, डॉक्टर मीना कुमारी परिहार बिहार, सावित्री मिश्रा जी उड़ीसा, मीरा प्रकाश जी बिहार, प्रेमलता सिंह राजपूत बिहार, नूतन कुमार सिन्हा जी बिहार, कैलाश आदमी जी भोपाल, त्रिलोक फतेहपुरी जी हरियाणा, दलबीर फूल जी हरियाणा, डॉक्टर रश्मि सिन्हा जी नवादा बिहार, रश्मि भूषण श्रीवास्तव जी पटना, मनीष शुक्ला जी लखनऊ, आदित्य प्रताप सिंह जी रायपुर, महेश भट्ट जी बनारस यानी वाराणसी काशी, अरविंद कुमार यादव जी गाजीपुर, गिरीश त्यागी जी बिजनौर, मोनिका मेहरोत्रा जी प्रयागराज से मौजूद रहे। पूरा प्रतिभाग किया इन्होंने, पूरी सहभागिता निभाई। द्वितीय नेपाल भारत साहित्य महोत्सव के संयोजन में नेपाल के वरिष्ठ साहित्यकार श्री राधे श्याम लेकाली जी मौजूद रहे। नेपाल भारत साहित्य महोत्सव के मुख्य अतिथि ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान के कुलपति के कर्माचार्य जी मौजूद रहे। कुलपति जी के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम पूरा संपन्न हुआ, समापन हुआ। उद्घाटन समारोह का संचालन कंचन झा व
दिनेश डीसी संयुक्त रूप से किए। द्वितीय सत्र में बहुभाषी कवि सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें भारत व नेपाल के कवि कवयित्री एक से बढ़कर रचनाओं का वाचन किया। तृतीय सत्र को देखें आप, तीसरे दिवस तृतीय सत्र की बात करें हम तो मुशायरे का भी आयोजन हुआ। यह मान के गंगा जमुनी संस्कृति हमारी, तो मुशायरे का भी आयोजन हुआ, जिसका संचालन कंचन झा द्वारा किया गया। उर्दू अकादमी नेपाल में अध्यक्ष इम्तियाज वफा, पूनम झा जी, करुणा झा जी, मोबिन साकिब हारूनी, रेखा यादव, देवी पंथी, कंचन झा, जनाब फुरकान फैजी, प्रदीप बोंज, डॉक्टर मीना कुमारी, डॉक्टर राधा पांडे, मोहम्मद नसीम अख्तर द्वारा कलाम प्रस्तुत किए गए। तो गज़लों गीतों की बयार भी बही। कलाम के साथ साथ गज़ल और गीत इसके साथ तरन्नुम छेड़े गए। उर्दू संस्कृति में, गंगा जमुनी संस्कृति में नेपाल भारत साहित्य महोत्सव के दूसरे दिन प्रातः ललितपुर नगर पालिका प्रतिनिधि द्वारा सभी भारतीय अतिथियों का स्वागत किया गया। पाटन के विश्व धरोहर में शामिल दरबार स्क्वायर, कृष्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल और संग्रहालय का भ्रमण कराया गया। बता दें आपको कि पाटन का पूरा राजभवन लकड़ी का बना हुआ है, जहां इस तरह से नक्काशीकारी की गई है कि देख देख करके आंखें फटी फटी रह जाती हैं इन काष्ठ कलाकृतियों को। तो भक्तपुर पूरा शहर लकड़ी का ही बसाया हुआ है, 17वीं शताब्दी का। दूसरे सत्र में शोध पत्र भी प्रस्तुत किए गए। भारत की तरफ से श्री गोपाल नारसन द्वारा हिंदी का भारतीय उपमहाद्वीप और वैश्विक स्तर पर, कल, आज और भविष्य, इस पर शोध पत्र लिखा गया। नेपाल की तरफ से प्रमोद प्रधान द्वारा नेपाली साहित्यों अंतर्राष्ट्रीयकरण को प्रश्नरत रखते हुए अनुवाद को समस्या विषय पर शोध पत्र लिखा व पढ़ा गया। तृतीय सत्र में नेपाल भारत संबंध संस्कृतियों की भूमिका विषय पर विस्तृत चर्चा हुई। डॉक्टर उषा ठाकुर नीलम कार्की, निहारिका व संचालन डॉक्टर सावित्री मल्ल का रहा। द्वितीय दिवस के चौथे सत्र में नेपाली साहित्य को विकास व विस्तार में और उपादान देने के लिए, योगदान के लिए परिचर्चा रही। संचालन गोविंद गिरी जी, प्रेरणा सहभागी ज्ञान अधिकारी ज्ञानेन्द्र गुराल, दामोदर पुडासैनी रहे। पांचवा सत्र रहा लघु कथा को समर्पित, जिसका संयोजन श्री ओम श्रेष्ठ रोदन करते रहे। सहभागी विभारानी सिंह, रविभूषण श्रीवास्तव, मीरा प्रकाश, प्रेमलता सिंह जी, नूतन कुमारी सिन्हा जी। इनके साथ नेपाली लघु कथाकार भी शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय नेपाल भारत साहित्य महोत्सव के तीसरे दिन साहित्यिक भ्रमण पर सभी भारतीय व नेपाल के सभी सहयोगी करीब 7,500 फीट ऊंचाई पर पहाड़ी पर स्थित चंद्रागिरी पर्वत पहुँचे। यहाँ पर 7 सूत्रीय काठमांडू घोषणा पत्र भी प्रस्तुत किया गया। यह एक स्मरणीय विषय रहेगा कि 7 सूत्रीय काठमांडू घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें अनेक बातें समाहित रहीं। दूसरे और नेपाल भारत साहित्य के द्वितीय संस्करण के अंतिम सत्र समापन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें नेपाली सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक बड़ी श्रृंखला रही। भारत से भी जमशेदपुर झारखंड की नीता चौधरी की भजन पर आधारित एक लोक नृत्य और सभी अतिथियों को सम्मानित करने के साथ ही 3 दिवसीय आयोजन का समापन भी हुआ। नेपाल भारत साहित्य महोत्सव के आयोजक संस्थान क्रांतिधारा भारत के अध्यक्ष के अनुसार इस तरह के साहित्यिक आयोजन का उद्देश्य नेपाल और भारत के मध्य एक साहित्यिक सेतु का निर्माण करना है। यह आवश्यक है अपने सांस्कृतिक धरोहरों को
सर्वोपरि या सबके समक्ष प्रस्तुत करना। तो इसके साथ ही मुख्य उद्देश्य समाज में नवोदित और गुमनाम साहित्यिक व सामाजिक प्रतिभाओं को वरिष्ठ साहित्यकारों के सानिध्य में एक अंतर्राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराना भी इसका अहम उद्देश्य है। यह भी अतिशय प्रशंसनीय है। अब बात कर रहे हैं हम अंतर्राष्ट्रीय मंच की। संस्थान इसी दिशा में दशकों से कार्य कर रहा है। इसी कड़ी में भारत नेपाल साहित्यिक महोत्सव नेपाल की औद्योगिक नगरी वीरगंज में नेपाल के वरिष्ठ व जाने माने साहित्यकार व समाजसेवी श्री गणेश लाठ जी के बेहतर संयोजन में वर्ष 2018 में संपन्न हुआ था। बीच में कह लें कोरोना की संक्रमणकालीन बेला के अंतर्गत यह कार्यक्रम टलता रहा और 2022 में यह संपन्न हुआ, द्वितीय अधिवेशन यहाँ का, द्वितीय महोत्सव। तो तृतीय नेपाल भारत साहित्य महोत्सव के लिए आयोजन समिति बनाने की दिशा में भी बैठकें शुरू हो गई हैं। इसके बाद की बात करें हम तो कुछ लघु कथा और भजन में नाम गुमनाम रह गए हमारे कहने में। नीता चौधरी जी ने भी इसमें सहभागिता निभाई। तो इसके साथ ही डॉक्टर रश्मि सिन्हा को नेपाल में अमृता प्रीतम सम्मान मिला और रामा निगम जी को इसके साथ ही सम्मानित करते हुए नवादा की बेटी सम्मानित हुई काठमांडू में, नेपाल में। यह महोत्सव आगे बढ़ता रहा। पुस्तकों का लोकार्पण भी हुआ। कई साहित्यकारों ने अपनी सर्जना के स्वर मुखरित किए मंच से। तो पुस्तकों का प्रकाशन कराने के बाद इसका लोकार्पण भी इस मंच से किया गया, जो बहुत ही आकर्षक रहा। इसमें कई पुस्तकें समाहित हैं जिनका लोकार्पण भी इस मंच से किया गया। साहित्य की इस विधा को बहुत ही अहम योगदान देते हुए भारत और नेपाल का यह महोत्सव सदा सर्वदा के लिए स्मरणीय रहेगा, अतुलनीय रहेगा। ऐसी बात भी कही जा सकती है। आने वाले वर्ष में तृतीय महोत्सव में और भी इससे बेहतर हो और भी अच्छे आयोजन होते रहें। अलग अलग विभूतियों के नामों से जो नहीं हैं, जिन्होंने बड़ा योगदान दिया है साहित्य में, उनके नामों से उपाधि और सम्मान से लोग पुरस्कृत उपाधि के लिए अलंकृत किए जाते रहें प्रदान करने के साथ। इसी अपेक्षा में मैं अपनी बात को ही विराम देता हूं। आप पूरा दृश्य देखें। हाँ, यह बात अवश्य है कि मुझे यानी डॉक्टर परमेश्वर दयाल श्रीवास्तव पुष्कर को भी नेपाल के इस मंच पर आमंत्रित किया गया था। मैं भी था प्रतिभागी, परंतु किन्हीं कतिपय अपरिहार्य कारणों से मेरी सहभागिता न हो पाई। इसका हमें खेद है। तृतीय महोत्सव में मैं अवश्य उपस्थित रहूँगा, सशरीर काव्य रचना के साथ, सर्जना के साथ, अपनी आवाज़ को मुखरित करते हुए, और पुस्तकों का लोकार्पण भी इन सब कार्यक्रमों में होगा। इसी के साथ आप सबको पुनः नमस्कार। आप देखें पूरा का पूरा वीडियो।
लौटने पार। हार्दिक बधाई।
नमस्कार। बहुत छोटी संक्षिप्त करता है। स्वयं के नाम, स्वयं के नाम, स्वयं की छाया, स्वयं की छाया हूँ, स्वयं का आधार हूँ, स्वयं की छाया हूँ, स्वयं का आधार हूँ, भटकता खोजता खुद को, भटकता खोजता खुद को, व्योम का विस्तार हूँ, स्वयं की छाया हूँ, स्वयं का आधार हूँ, ज्योति दिशा का तारा हूँ, ज्योति दिशा का तारा हूँ, सुमन हूँ संसार हूँ, ज्योति दिशा का तारा हूँ, सुमन हूँ संसार हूँ, कली की पंखुड़ी प्रतीक, कली की पंखुड़ी प्रतीक, ओस कण का श्रृंगार हूँ, स्वयं की छाया हूँ, स्वयं का आधार हूँ, वृत्त हूँ विचार हूँ, वृत्त हूँ विचार हूँ, बिंदु सा अभिसार हूँ, वृत्त हूँ विचार हूँ, बिंदु सा अभिसार हूँ, शून्य के झंकारों में, शून्य के झंकारों में स्वप्न का संसार हूँ, स्वयं की छाया हूँ, स्वयं का आधार हूँ। और इसके बाद मेरी ख्वाबों का धुआं उड़ा के, ख्वाबों का कोरा आसमान जल गया, धुआं उड़ा के ख्वाबों का कोरा आसमान जल गया, अपने शहर में उम्मीदों का खाली मकान ढह गया, अपने शहर में उम्मीदों का खाली मकान ढह गया, खत्म होते गए रिश्तों में, खत्म होते गए रिश्तों में मेरी कोशिश का तमाम बह गया, धुआं उड़ा के ख्वाबों का कोरा आसमान जल गया। इस तरह है, इस तरह है नफरत तेरे मेरे बीच, इस तरह है नफरत तेरे मेरे बीच, कायदों का कहां मान रह गया, धुआं उड़ा के ख्वाबों का कोरा आसमान जल गया। अपनी हस्ती की, अपनी हस्ती की नियत ओढ़े, अपनी हस्ती की नियत ओढ़े, जमीन जायदाद और सामान बिक गया, है उसके उजालों में, है उसके उजालों में कशिश आज भी, आदित्य तेरी हस्ती का गुमान रह गया, धुआं उड़ा के ख्वाबों का कोरा आसमान जल गया। धन्यवाद। वरिष्ठ साथियों, साहित्यकारों, कवियों, आप सभी का अभिनंदन है। सभागार में उपस्थित सभी मेरे नेपाल और भारत के मित्र और दोस्त, मंच पर आसीन विशिष्ट अतिथि और सभी मेरी मातृशक्ति, सबको मेरा प्रणाम। 4 पंक्तियों से मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ, आशीर्वाद दें अगर अच्छा लगे तो। तुम जब से मिल गए हो, 2 दिन से आपके साथ हैं, कुछ अनुभव है, कुछ प्रेरणा आपसे ली है। तुम जब से मिल गए हो, जीवन बदल गया है, बढ़िया। तुम जब से मिल गए हो, जीवन बदल गया है, टूटा हुआ ये दर्पण सांचे में ढल गया है, एक आस बंध गई है, उम्मीद जग गई है, एक आस बंध गई है, उम्मीद जग गई है, बहका हुआ ये आलम फिर से संभल गया है, वाह वाह, बहका हुआ ये आलम फिर से संभल गया है। और 4 पंक्तियां और देख लीजिए। जो संवाद होता है हमारे आपके बीच में, आदमी, मैं कुछ समझता हूँ, आप कुछ समझते हैं, कभी कभी समानता हो जाती है समझ में, कभी कभी कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। तो 4 पंक्तियां देखिए। जो समझना है मुझको समझ लीजिए, जो समझना है मुझको समझ लीजिए। देखिए, जैसे चाहो परखना परख लीजिए, मैं तो जैसा हूँ वैसा रहूँगा, मगर मैं तो जैसा हूँ वैसा रहूँगा, मगर धारणाओं को अपनी बदल लीजिए। इन्हीं पंक्तियों के साथ में आपको वाह वाह।